Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आओ अपन एक न्यूज़ पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। स्कूल टीचर अक्यूज फॉर ऑफ असॉल्ट इन गुरुग्राम। स्कूल टीचर यानी अध्यापक, ठीक है ना, विद्यालय अध्यापक, अक्यूज़ यानी आरोप लगाया, ठीक है ना, फोर यानी चारों पर, ऑफ असॉल्ट यानी मारपीट का, इन गुरुग्राम के अंदर। स्कूल अध्यापक ने चारों पर आरोप लगाया, ठीक है, मारपीट का गुरुग्राम में। बेसिकली ये जो न्यूज़ है गुरुग्राम से है, जहाँ पर एक अध्यापक ने 4 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया है। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है, गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म और असॉल्ट का, ठीक है। आओ इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गुड़गांव, ए फॉरेन लैंग्वेज टीचर एट फ्रंटलाइन स्कूल इन सिटी हैज़ accused 4 men, all of them gym trainer, of sexually assaulting her, full stop। फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा, टीचर यानी अध्यापक, एट पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो जब एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एट ए फ्रंट लाइन स्कूल, जो कि एक फ्रंट लाइन विद्यालय के अंदर, इन द सिटी यानी शहर के अंदर, हैज अक्यूज्ड वो आरोपी बताया है उसने, ठीक है ना, हेज एक्यूज उसने बताया है, हेज एक्यूज आरोप बताया, 4 मेन यानी 4 व्यक्तियों को, ऑल ऑफ देम जिम ट्रेनर, जो कि चारों क्या है, जिम ट्रेनर है, जिनके एक प्रशिक्षणकर्ता है ना, प्रशिक्षण दाता है, ठीक है ना, जो प्रशिक्षण देता है जिम ट्रेनर बोलते हैं उसको, ऑफ सेक्सुअली असॉल्टिंग, जिन्होंने सेक्सुअली यानी यौन शोषण उत्पीड़न किया है, हर यानी उसका, महिला के लिए ये हर वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना। सेक्सुअली यानी यौन उत्पीड़न करना, असॉल्टिंग यानी जिसके साथ मारपीट करना, उसको लड़ाई झगड़ा करना। ट्रेनर्स का मतलब होता है प्रशिक्षण देने वाला, ठीक है ना, और फ्रंट लाइन स्कूल का नाम है यहाँ पे, ठीक है। द 29-year-old टीचर, 29 वर्षीय अध्यापिका, हु लिव्स जो रहती हैं, इन द सिटी शहर, विथ हर हस्बैंड, मेट वंस ऑफ द सस्पेक्ट्स गौरव एट ए पार्टी इन सितंबर, फॉलोइंग विच दे एक्सचेंज नंबर, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। 29 वर्षीय अध्यापक, हु रिलेटिव प्रोनाउन आया टीचर के लिए, लिव्स यानी जो रहती है, कहाँ पर, इन द सिटी यानी शहर में, विद हर हस्बैंड यानी अपने पति के साथ। अब ये जो मेट है टीचर के लिए आया, इसकी जो वर्ब है ये मेट, वो मिली किससे मिली, वन ऑफ द सस्पेक्ट यानी एक सस्पेक्ट एक संदिग्ध से, जिसका नाम क्या है, गौरव, एट ए पार्टी एक पार्टी के अंदर सितंबर में, फॉलोइंग यानी जिसके चलते हुए, विच दे एक्सचेंज नंबर, जिसके चलते हुए उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए, नंबरों का आदान प्रदान किया, ठीक है ना। टीचर के लिए इंफॉर्मेशन जो दे रहा, हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और टीचर जो कि मिला, इसकी जो मेन वर्ब है मेट आई हैं। और अब जो ये विच आया, फॉलोइंग विच जिसके लिए, ठीक है ना, विच दे एक्सचेंज, इसके चलते हुए उन्होंने एक्सचेंज किया, क्या किया, नंबर एक्सचेंज किया, नंबर लिए एक दूसरे के, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। The two met several times after that and they were in touch, police sources said, full stop। The two यानी वे दोनों, met यानी मिले, several times यानी बहुत बार, after यानी उसके बाद, that कंजक्शन लगे, and were in touch और वे टच यानी संपर्क में थे पुलिस सोर्सेस से, पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, ठीक है ना। ऑन अक्टूबर फर्स्ट यानी 1 अक्टूबर को, गौरव ने कॉल किया, पुकारा, द टीचर एंड आस्क्ड और कहा,
हर इफ़ सी कुड मेट हिम फुल स्टॉप। ऑन अक्टूबर 1 यानी 1 अक्टूबर को गौरव ने कॉल्ड यानी पुकारा या फ़ोन लगाया द टीचर यानी अध्यापिका को एंड आस्क और कहा हर यानी उससे महिला को इफ़ सी कुड मीट हिम यदि वह उससे मिलेगा। ठीक है ना, यानी सी कुड मीट हिम यानी कुड यानी भविष्य की जो बात है वो इमेजिनरी कंडीशन हो तो वहाँ कुड लगाया जाए। सी कुड मीट हिम यानी वह उससे मिलेगा। सिंस तब से सी वाज आउट ऑलरेडी तब उसने कहा होगा सिंस सी वॉज आउट ऑलरेडी वह पहले से ही बाहर थी यानी कि अपने घर से बाहर थी। ठीक है। सी एग्रीड सी यानी वह महिला एग्रीड यानी सहमत हो गई। सी और ही का फ़र्क आपको ज़रूर आना चाहिए। जब आपको सी और ही का फ़र्क आ जाता, हिम और हिस का फ़र्क अच्छे से समझ में आ जाता तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग है, जो अर्थ है इसका जो ट्रांसलेशन है वो इजी वे में आपको समझ में आता। सी एग्री यानी वह महिला उससे सहमत हो गई। ठीक है ना, किससे? गौरव से। गौरव ने दिया हर यानी उसको, किस महिला को? हिज फ्रेंड्स नीरज एड्रेस। गौरव ने क्या दिया? उस महिला को, हर यानी उस महिला को, महिला के लिए आया हर वर्ड। हिज फ्रेंड्स नीरज एड्रेस, उसके जो मित्र है, पुरुष मित्र, उसको उसका नंबर दिया, मतलब एड्रेस दिया। ठीक है ना। द टीचर रीच्ड लेट नाइट फॉलोइंग विच गौरव allegedly sexually assault हर फुल स्टॉप। ठीक है। द टीचर रीच्ड लेट नाइट, द टीचर जो अध्यापिका है, रीच्ड यानी पहुंची, लेट नाइट यानी देर रात्रि, फॉलोइंग यानी के चलते हुए, विच गौरव जिसके तहत गौरव, अलीजली यानी कथित रूप से, सेक्सुअली यानी यौन उत्पीड़न, असाल्ट यानी यौन उत्पीड़न, आक्रमण किया उसके ऊपर, हर यानी उसके ऊपर, यानी उसका यौन उत्पीड़न किया। ठीक है ना, उसके साथ मारपीट की और यौन उत्पीड़न किया। विच किसके लिए आया है? फॉलोइंग विच यानी इस नाइट के लिए, उस रात्रि के लिए। ठीक है ना। गौरव अलीजली यानी गौरव ने उस रात्रि को, अलीजली यानी कथित रूप से, सेक्सुअली यानी यौन उत्पीड़न पूर्वक, असाल्ट यानी उसके साथ मारपीट की, उस यौन उत्पीड़न किया। ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद, आफ्टर दैट ही कॉल्ड हिज नीरज एंड टू अदर फ्रेंड्स हु आल्सो अलीजली रेप्ड हर फुल स्टॉप। इसके बाद, आफ्टर दैट इनका मतलब होता है इसके बाद। ही कॉल्ड हिज नीरज एंड टू अदर फ्रेंड, उसने पुकारा, उसने बुलाया किसको? उसका जो दोस्त है नीरज और उसके दो अन्य दोस्तों को। हु किसके लिए आया? इन फ्रेंड्स के लिए आया, जो कि पुरुष है इसलिए ये हु आया। महिला और पुरुष के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मैं बार बार बताता हूँ और बार बार ये चीज़ आती रहती है, न्यूज़पेपर हो या फिर बुक रीडिंग के अंदर हो। हु आल्सो अलीजली रेप्ड हर, हु यानी जिसने, जिन्होंने, आल्सो यानी भी, अलीजली यानी कथित रूप से, रेप्ड यानी दुष्कर्म किया, हर यानी उसका, उस महिला का दुष्कर्म किया। ठीक है ना। द टीचर लॉज्ड ए पुलिस कंप्लेंट द नेक्स्ट मॉर्निंग फुल स्टॉप। द टीचर यानी अध्यापक ने, ठीक है ना, अध्यापिका ने, लॉज्ड यानी दर्ज कराई, ए पुलिस कंप्लेंट यानी पुलिस शिकायत, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले दिन सुबह। द टीचर यानी अध्यापक का ने लॉज्ड यानी दर्ज कराई, ए पुलिस कंप्लेंट एक शिकायत, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। द वुमेन ईस्ट पुलिस स्टेशन मेड ए अरेस्ट फुल स्टॉप। द वुमेन ईस्ट पुलिस स्टेशन, द वुमेन ईस्ट पुलिस स्टेशन जो थाना है, स्टेशन है, मेड द अरेस्ट फुल स्टॉप, यानी महिला ईस्ट जो पुलिस थाना है उन्होंने गिरफ्तार किया। मेड यानी बनाना या करना, क्या किया? द अरेस्ट किया, किनको? उन अभियुक्त को। ठीक है ना, उनके अभियुक्त के लिए ये वर्ड आए। ठीक है। द सस्पेक्ट का मतलब जो संदिग्ध, वर आइडेंटिफाई गौरव 37 ऑफ हिमाचल प्रदेश, योगेश 29, अभिषेक 28 फ्रॉम महेंद्रगढ़ एंड नीरज 32 प्रयागराज यूपी फुल स्टॉप। ठीक है। द सस्पेक्ट यानी जो संदिग्ध हैं, वर आइडेंटिफाई उनकी पहचान की गई,
एज है गौरव, गौरव के रूप में 37 वर्ष उसकी उम्र है। हिमाचल प्रदेश से योगेश जिसकी उम्र 29 वर्ष है। अभिषेक जिसकी उम्र 28 वर्ष है। फ्रॉम महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से। एंड नीरज, नीरज जिसकी उम्र 32 वर्ष है, प्रयागराज यूपी से। ठीक है, उनकी पहचान की गई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे कोशिश रहेगी आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करनी। पुलिस स्पोक पर्सन संदीप कुमार सेड द इन्वेस्टिगेशन इन द केस इज़ ऑन फुल स्टॉप। पुलिस स्पोक पर्सन, पुलिस के प्रवक्ता या जो जानकारी देने वाले संदीप कुमार सेठ, पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार सेठ, उन्होंने कहा है कि द इन्वेस्टिगेशन यानी जो जांच है, इन द केस यानी मामले में, इज़ ऑन यानी वह चल रही है, इस मामले के अंदर जो जांच है वो चल रही है। वी हैव अरेस्टेड ऑल द अक्यूज्ड, वी यानी हम, हैव अरेस्टेड यानी कर चुके हैं, गिरफ्तार, ऑल द अक्यूज्ड हम सारे अक्यूज्ड यानी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। The four were produced before the local court, which sent them judicial custody, full stop. The four were produced, the four इसके लिए वर आया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उन चारों को प्रोड्यूस यानी प्रस्तुत किया गया किसके सामने, बिफोर। बिफोर का मतलब जब भी कोर्ट के सामने किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पे बिफोर वर्ड का यूज किया जाता है। द लोकल कोर्ट यानी स्थानीय कोर्ट में उनको न्यायालय में पेश किया, विच इस कोर्ट के लिए आया है, विच सेंट देम टू जुडिशियल कस्टडी जिनको न्यायालय ने क्या भेज दिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जुडिशियल कस्टडी का मतलब न्यायिक हिरासत में भेज दिया। FIR against them was filed under section 64A rape, 71 gang rape and 3-5 crime done by multiple person of भारतीय न्याय संहिता। BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। FIR अगेंस्ट, FIR का मतलब है प्राथमिकी दर्ज की गई है के विरुद्ध, दे मैंने उनके, वाज फाइल्ड दर्ज की गई, अंडर इन किसके तहत, 64(1) के तहत, रेप का जो दुष्कर्म का मामला, 70(1) गैंग रेप यानी सामूहिक दुष्कर्म, और 3-5 क्राइम डन बाय मल्टीपल पर्सन यानी 3-5 का मतलब होता है 3 कोष्टक 5 का मतलब क्राइम यानी अपराध जो डन यानी अंजाम दिया गया, मल्टीपल यानी बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा, ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। ठीक है, जो धाराएं लगती है वो लगाई गई हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।